किसी ने क्या खूब कहा है कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वह सबसे पहले काटे जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं वह सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। एक बच्चा अपने पिता के साथ एक जंगल में घूमने के लिए चाहता है। वो दूर से देखता है कि एक शेर हिरण का शिकार कर रहा था। उसे बच्चे के मन में एक करुणा का भाव उदय होता है। पहचाना नहीं, वो वही औरत थी जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। ये सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु मोहन को बताता है कि दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई, इसके सारे भेद तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि वो वही औरत है, लेकिन मैंने बिना कोई बुरा भाव रखे हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई या किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी बदले के करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में वह इंसान भी मेरी मदद करे, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब वह हमारी सहायता नहीं करता तो हमें दुख होता है। इसीलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो, और उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से, ताकि कल को अगर वह इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करें तो तुम्हें उसका खेद ना हो, उसका पश्चाताप ना। मैंने तो इसके लिए इतना कुछ कर दिया और ये मेरे साथ अब ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसीलिए किसी का उतना ही भला करो जिससे तुम आहट ना हो। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़ा के बीच में तुम कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वह पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो कि तुम भी औरत को क्यों पीट रहे हो, तो ऐसा करना तुमको संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही औरत जिसकी तुम मदद करने के लिए गए हो वो ये कह सकती है कि यह हमारी आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, और इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए दूसरे के फटे में कभी टांग मत अडाना। अगर ऐसी स्थिति कभी पैदा हो जाए, कोई तुमसे मदद मांगे तो दरबारी तक खबर पहुंचा दो, अदालत उसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोल कर देखो कि किसे वास्तविक रूप से मदद की जरूरत है और कौन ढूंढ कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पत्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि आज के युग में हम बहुत सारे जगहों पर देखते कि ये बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर कि बहुत सारे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। अब उसमें दो स्थितियां पैदा होती है। फिर आप उनको भीख देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हो, और अगर भीख नहीं देते हो तो वह बच्चा शायद आज खाना भी ना खा पाए। इसीलिए ऐसी स्थिति में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उसको पैसे देने की बजाय खाना खिला सकते हो या कुछ किताबें दिला सकते हो। इसीलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत जरूरी है, वरना तो आपके धन का दुरुपयोग ही होगा। और एक बात जो समझने की है कि किसी की भलाई करनी है तो उनकी भलाई करो, क्योंकि अगर तुम खुद जीवंत हो गए, अगर तुम खुद बदल गए तो पूरा जमाना अपने आप ही बदल जाएगा। इसीलिए कहीं आपने अपने मन में ये भ्रम तो नहीं बना लिया कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ और मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो वह तुम्हारा अहंकार का रूप है। इंसान कभी पूर्ण नहीं होता, और जो अपने आप को पूर्ण समझ रहा है वह धोखे में है। इसीलिए दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने पर ध्यान दें। और इसके लिए आपको भीड़ में भी अकेला रहना सीखना होगा। आप सबके साथ हैं, सब में उपस्थित हैं, लेकिन अंदर से आप एकांत हैं, अंदर से आप शांत हैं, अंदर से आप मौन है। जब आप अपने एकांत को देख लेते हैं तो आपकी अंतरत यात्रा चालू हो जाती है। अपने अंदर के एकांत आनंद उठाने के लिए सबको ध्यान में उतरना होगा। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान कोई हिस्सा बनाना होगा, ध्यान को वक्त देना होगा। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर के एकांत के समान आनंद इस दुनिया के किसी भोग में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी वासना में नहीं है। नदी के किनारे पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर भी उसे नदी के भाव से कट कट कर बहुत मुलायम हो जाता है, उसमें कोई दरार, कोई कोना नहीं बचत। उसी तरह ध्यान के निरंतर भाव में बहाने से उसी तरह निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हम किसी भी चीज को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद हम वर्तमान का मतलब समझते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का उदय होता है। वो करुणा जो किसी विषय वस्तु से नहीं जुड़ी हुई। इसीलिए दोस्तों, आज से ही अपनी अंतर यात्रा चालू कर दें, अपने जीवन के आनंद को पहचानें, क्योंकि इंसान की जिंदगी बहुत छोटी है।
पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए, तो जीवन के जो पाल बचे हैं उन्हें उसे परमानंद में बिताओ। तो दोस्तों, कैसी लगी मॉरल स्टोरी इन हिंदी कहानी आपको? बुद्ध ज्ञान चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।